नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत की प्रमुख नदियों से रिलेटेड 25 प्रश्नों को, जो देखा जाए तो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और इनमें से कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जो पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन है ए गंडक, बी कोसी, सी सोन, डी गंगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कोसी। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बेतवा। बेतवा नदी जो है दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है आपका, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है आपका, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? ये वाला जो प्रश्न है एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सिंधु भी है और सतलज भी और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियां जो है मानसरोवर झील के पास स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी ब्रह्मपुत्र की है। यह लंबाई कितनी है? मतलब कह रहा है कि सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों की लंबाई एक समान है, यानी एक जैसा है, बराबर है, इक्वल है। तो बताइए इन दोनों की लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2900 किलोमीटर। सिंधु नदी की भी लंबाई 2900 किलोमीटर है और ब्रह्मपुत्र नदी की भी लंबाई 2900 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? ए असम, बी सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मणिपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मणिपुर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ए कावेरी, बी नर्मदा, सी ब्रह्मपुत्र, डी गंगा। तो बता दें कि इन कावेरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा और गंगा, इनमें ब्रह्मपुत्र को छोड़कर सभी भारत में उद्गम स्थल है, लेकिन सिर्फ अगला प्रश्न है आपका, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उत्तराखंड तथा तिब्बत में। अगला प्रश्न है आपका, सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित नदियों में से कौन भारत में किस पर सबसे लंबा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गंगा नदी भारत की नदियों में सबसे बड़ी नदी है, यह सबसे लंबा नदी है, जिसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। 2500 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक नौगम दो नदियां हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मेघना के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में इसी के नाम से जाना जाता है।
अगला प्रश्न है, भारत की बृहत्तम नदी कौन है? पिछला क्वेश्चन में भी यही पूछ रहा था और इसमें भी यही है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, गंगा नदी। और ये वाला सवाल एसएससी जीडी 2022 में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? इसका सही उत्तर है ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हिमालय पार की नदियां हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। ये 3 नदियां हिमालय पार की नदियां हैं, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में सतलुज नदी का प्रवेश द्वार किस दर्रे को कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिपकिला दर्रे को। अगला प्रश्न है, वह स्थान है जहां अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नाम लेती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, देवप्रयाग। अगला प्रश्न है, गंगा की 2 प्रमुख धाराएं कौन सी है? इसका सही उत्तर है भागीरथी और अलकनंदा। ये दोनों नदियां गंगा की 2 प्रमुख धाराएं हैं, तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत की किस नदी को लवणीय नदी कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लूनी नदी को। लूनी नदी को भारत का लवणीय नदी कहा जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चेनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल स्थित है। इसके बारे में देखते हैं, चेनाब नदी के बारे में। तो चेनाब नदी पर बना रेलवे पुल 3 किलोमीटर लंबा और 1178 मीटर ऊंचा है। यह पुल पेरिस के एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। अगला प्रश्न है, भारत की नदियां भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, माही नदी जो है भारत को कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसके बारे में देखते हैं, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली एकमात्र नदी माही नदी है, जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी अरब सागर में प्रवेश करने से पहले राजस्थान और गुजरात से होकर बहती है। माही नदी भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली 5 नदियों में से एक है। अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार को शोक नदी कहा जाता है। कोसी नदी अपने मोड़ के लिए जानी जाती है, जो बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण है। कोसी नदी का उद्गम तिब्बत से होता है। कोसी नदी चीन, नेपाल और भारत से होकर बहती है। यह गंगा की बाईं सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गोदावरी। प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ गोदावरी नहीं गोदावरी होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी बंगाल को शोक के नाम से प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दामोदर नदी। दामोदर नदी झारखंड का छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों से निकलती है
और दामोदर नदी की कुल लंबाई 541 किलोमीटर है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।